तो दोस्तों सभी के दिलों पर राज करने वाली ये रही हमारी पल्सर एनएस। इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसका माइलेज कैसा है और इसको मैंने क्यों लिया, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है वो कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि कैसे कनेक्ट होगा, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं उसका रियल तरीका बताऊंगा और सारी चीजें इस बाइक में क्या क्या खराबी है और क्या क्या अच्छा है, वो सारी चीजें हम बिल्कुल अच्छे और जेन्यून तरीके से जानेंगे। दोस्तों मैं भी जब इस गाड़ी को ले रहा था तो बहुत लोग बता रहे थे कि इसका माइलेज है 60 है, 65 है। वो सारी चीजें मैंने भी टेस्ट की हैं और मैं आपको बताऊंगा कि वो रियल में कितना दे रही है माइलेज। क्या 40-45 की दे रही है, कितना माइलेज दे रही है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये रियल में कितना माइलेज दे रही है। और सारी चीजें क्योंकि मैंने इसकी राइड कर ली है। और अगर आप मेरी वीडियो देखकर अगर आप इस बाइक को लेने जा रहे हैं, ले ही लिए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एकदम जेन्यून जो भी बातें बता रहा हूँ आपको फुल जेन्यून बातें बताऊंगा। दोस्तों जब मैं बाइक लेने जा रहा था तो मैंने इस सेगमेंट की सबसे अच्छी टॉप बाइकें हैं उनको मैंने देखा, उनको चूज किया और उनके की सारी चीजें देखी। यूट्यूब पर मैंने सबसे पहले वीडियो देखी तो मैंने 3 बाइकें चूज की थी, एक राइडर थी और एक्सट्रीम थी और एक ये पल्सर एनएस थी। अब फिर मैं उसकी, जैसे कि मुझे एक्सट्रीम सबसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा मुझे एक्सट्रीम अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने वो कैंसिल क्यों कर दी मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए उसमें, देखिए एक तो बात है कि उसका माइलेज तो इससे ज़्यादा है। मैं जब उसको देखने गया, एक्सट्रीम को देखने गया यूट्यूब पे, तो मैंने देख लिया था यूट्यूब पे। अब मुझे यूट्यूब पे भरोसा नहीं था क्योंकि मैं पहले भी फंस चुका था थोड़ी सी, तो मैं सीधे चला गया एजेंसी। आपको जब भी कोई चीज़ लेना हो आप यूट्यूब पे भले देखो, लेकिन आप एक बार फिजिकली जाके एजेंसी में जाके जरूर देखो कि इसकी क्वालिटी कैसी है, लगती कैसी है। एक्सट्रीम तो इसका जो आगे का पोर्शन है, ये चीज़ है हेडलाइट, उसमें तो एक्सट्रीम बहुत बढ़िया, मुझको बहुत बढ़िया, आज भी बहुत बढ़िया लगती है। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी ये टंकी देखी है, जो ऑयल टैंक होता है, ये देखा मैंने, तो वो थोड़ा उसकी बिल्ड क्वालिटी में मुझे इशू लगा और वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको जैसे लगता हो तो वो मैंने चीज़ करी है। तो आपको जब भी कोई गाड़ी लेनी हो तो आप सीधे मत चले जाना कि मुझे ये लेनी है मैं चले जाऊँ। पहले आप चूज करिए उसको, यूट्यूब के सहारे नहीं, आप एजेंसी में जाके खुद देखिए आपको वो गाड़ी कैसी लगती है। जैसे आपको लगती हो फिर आप मन बनाकर फिर गाड़ी को लीजिए। अब दोस्तों हम एक बहुत ही अच्छी बात कर लेते हैं इसके माइलेज की। देखिए दोस्तों जब मैं फर्स्ट बार लाया था इसको, एजेंसी से लाया था, देखिए मैं ट्राई करके तो आपको दिखा दूंगा कि मैंने इतना चढ़ा, इसको इतना लीटर मैंने लिया है, लेकिन वो वीडियो तो मेरी है ना, उसमें मैं कुछ भी झोल कर सकता हूँ। वीडियो में आपको 70 का भी दिखा सकता हूँ, 80 का भी एवरेज दिखा सकता हूँ। भले आप कमेंट में कुछ भी कमेंट करते रहोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। आप भी जानते हैं कि अगर मुझे जेन्युइन बताना होगा तो मैं आपको वो प्रैक्टिस करके भी रोड में भी दिखा दूंगा बॉटल में लेके, और नहीं तो अगर आपको अच्छी चीजें मतलब जेन्युइन बताना है तो मैं ऐसे डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूँ कि माइलेज कितना देती है। और माइलेज जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके राइड क्वालिटी पे। जैसे कि आप राइड करते हैं, कहीं इसका जो एक्सीलेटर है ज़्यादा एक्सीलेट कर दिए, फिर धीमा किए, फिर एक्सीलेट किए, फिर धीमा किए, ऐसे में तो देखिए माइलेज आपको कम आएगा ही। अगर आपको माइलेज चाहिए, माइलेज अच्छे से टेस्ट करना है, तो आप सिटी में तो जाओ, सिटी में भी जाओ और मतलब कि अंदर भी घुसो जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, और हाईवे में भी टेस्ट करो, क्योंकि हमको ये तो नहीं कि हाईवे पे चलना है, सिटी में भी मैं चला था और हाईवे में भी चला था, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो मेन एवरेज है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसका एवरेज कितना है। देखिए मैंने जो इसका एवरेज पाया है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 52 किलोमीटर प्रति लीटर। यहाँ पर मुझे 52 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज मिला है। ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि इसकी जो सर्विसिंग वगैरह हो, क्योंकि अभी तो एकदम न्यू गाड़ी है, सर्विसिंग वगैरह तो और इसका बढ़ जाए माइलेज, लेकिन अभी जो माइलेज इसका मिल रहा है 52 है, मतलब 50 और 55 के बीच में ही है, ठीक है। तो जैसे 60-70 बता रहे हैं तो ये नहीं आ रहा है। मैं आपको जेन्यून और रियल रिव्यू इसका दे रहा हूँ कि इसका माइलेज कितना आ रहा है। बात करते हैं इसकी सीटिंग पोजीशन की। देखिए आपको अगर 3 लोगों की जरूरत है तो अगर आप पतले हैं तो पतले तो 3 लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मतलब थोड़े से मतलब हेल्दी हैं तो आप इसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो राइडर आते हैं टीवीएस उसमें तो 3 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि उसकी सीट जो है वो सीधे है, और इसकी सीट में आप 2 लोग ही बैठ पाओगे। मैं आपको बैठ के भी यहाँ पर दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी सी भी सिर्फ एक आदमी के लिए जगह है। यहाँ पर 3 आदमी कैसे भी नहीं बैठ सकते हैं। इस पर जैसे ही बैठेंगे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों 3 आदमी के लिए बैठने के लिए एक भी जगह नहीं बचती है। और हाँ, अगर पतले पतले लोग हैं तो वो 3 आदमी बैठ सकते हैं। और बिल्ड क्वालिटी की इसकी बात करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी तो एक नंबर की है दोस्तों। पल्सर पे तो मैं पूरा भरोसा करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक और बाइक है पल्सर की, और इस पर मैं बिल्ड क्वालिटी, ये तो है देखिए प्लास्टिक है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, टच करने में भी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों इसमें जो सेफ्टी फीचर्स है इसको ज़्यादा एक्सीलेट करेंगे तो इसमें लिमिटर आ जाता है। और इसका जो स्टैंड है, साइड स्टैंड है, अगर ये ऊपर नहीं उठा रहता है, नीचे ही डाउन रहता है, लगा हुआ रहता है, तो ये न्यूट्रल में तो चालू हो जाएगी, लेकिन गियर में जैसे ही गाड़ी जाएगी और स्टैंड अगर नीचे ही है तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सेफ्टी वाइज बहुत ही अच्छा है। बाकी इस गाड़ी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। ये देखने में भी बहुत अच्छी है और चलाने में भी बहुत अच्छी है। इसके जो गियर वगैरह शिफ्ट होते हैं बहुत अच्छे से शिफ्ट हो जाते हैं। आपको परेशानी होने वाली नहीं है कि आपको परेशानी होगी शिफ्ट करने में, इधर उधर करेंगे। अगर आप नए हैं, इसको सीख भी रहे हैं, तो भी सीखने में भी ये बहुत ही अच्छी है। ये नहीं करेगा कि आप सीख नहीं पाएंगे, गियर शिफ्ट करने में दिक्कत होगी, तो ये आप भूल जाइए। आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए देखिएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐप स्टोर पे चले जाना। देखिए मेरी तो आईफोन है, अगर आपका एंड्रॉयड है, आईफोन, कुछ भी है, सेम प्रोसेस दोनों का रहने वाला, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईफोन हो। ठीक है, तो ऐप स्टोर पे चलते हैं हम, और उसके बाद हमको यहाँ पर एक ऐप सर्च करना पड़ेगा जिसका नाम है, मैं बता देता हूँ अभी, बजाज राइड कनेक्ट। बजाज राइड कनेक्ट नाम का ये एक ऐप आता है। ये देख लीजिए, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लोगो वगैरह आप लोग देख लीजिए, ये लोगो वगैरह है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए हमको इसको इंस्टॉल, इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और आगे सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ओपन आ रहा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं इस ऐप को। और उसके बाद भी देखते हैं ये ऐप ओपन हो रहा है। यहाँ पे ये यहाँ पर नेक्स्ट मांग रहा है, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट करते जाते हैं, उसके बाद फिनिश पे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते जाइएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कैसे मांग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे आप लोगों को। एक लॉगिन वाला ऑप्शन है, एक साइन अप वाला ऑप्शन है। तो लॉगिन वाला जैसे कि आप एक बार साइन अप कर लेते हैं तब लॉगिन होता है। अगर पहले से ही यहाँ पर लोग साइन अप हो जाते हैं, तो हमारा तो एकदम से न्यू है तो हमको साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप पे कर लेते हैं, और साइन अप पे करते हैं, यहाँ पर कुछ परमिशन मांगता है, लोकेशन वगैरह के अलाउ करते जाते हैं। और यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम डाल देते हैं सबसे ऊपर, उसके बाद लास्ट नेम डाल देते हैं, अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। बहुत लोग बताते हैं कि ये नंबर है वो नंबर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो चेचिस नंबर होता है, जो आप इस गाड़ी के मैनुअल में भी लिखा रहता है, पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। ये व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो चेचिस नंबर है, जो आपकी गाड़ी में इस साइड लगा रहता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे गाड़ी पे आगे थोड़ा सा ऊपर करिए इसको। यहाँ पर देखिए जो आपका हेडलाइट है, इसके बगल में यहाँ पर चेचिस नंबर लिखा रहता है। तो मैं चेचिस नंबर तो आपको अपना नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा प्राइवेसी वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चेचिस नंबर लिखा रहता है, उस चेचिस नंबर को यहाँ पर डालना पड़ता है। फिर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर के पास में फिर आई एग्री कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइन अप कर देते हैं, तो डायरेक्टली साइन अप हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी ये साइन अप नहीं भी होता है। मैं भाई स्टार्टिंग में साइन अप कर रहा था तो नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने देखा मेरा इसका जो इंश्योरेंस था वो आ गया था, तो मेरा साइन अप होने लगा था। अब ये क्या प्रॉब्लम है ये मुझे नहीं पता, लेकिन साइन अप जो होगा सेम प्रोसेस से होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर पे चेचिस नंबर डाल के आई एग्री पे चेक करके साइन अप कर देना है। तो साइन अप कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके सारे के सारे फीचर्स क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ओपन हो रहा है हम हमारे साइन अप करते ही। और देखिएगा इस तरीके से ये दिखाने लगा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइक में कैसे कनेक्ट होता है। यहाँ पर सर्विसेज वगैरह भी हैं,
तो यहाँ पर सर्विस नहीं, यहाँ पर प्लस वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 3 डॉट दिख रहा है तो इसमें सारी सारी चीज़ें एडिट, प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। व्हीकल है हमारी, राइडिंग टिप्स है, राइडिंग टिप्स है, ऑनर मैनुअल है, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर स्कैन फॉर बाइक करते हैं, जैसे स्कैन फॉर बाइक कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी जो मॉडल नंबर है हमारा वो दिखाई देने लगे है। ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट हमने कर दिया, पेयर यहाँ पर कर दिया है, अलाउ भी कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। हमको क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन के बाद ये हमारी गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर पेयर कर देते हैं तो ये डायरेक्ट के डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर बैटरी मेरी देख लीजिए, मोबाइल की बैटरी, ठीक है, टावर वगैरह सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मीटर में डिजिटल मीटर जो है, यहाँ पर देखिए बैटरी दिखा रही है मोबाइल की, यहाँ पर टावर वगैरह है। ब्लूटूथ का ब्लिंक नहीं कर रहा है क्योंकि ये कनेक्ट हो चुका है और इस तरीके से होने लगा है। तो अब आपको अगर आपकी मोबाइल लॉक है, अगर अगर आपकी मोबाइल लॉक है, वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा दोस्तों कि किसका कॉल आ रहा है। जिस नाम से आपने मोबाइल में सेव किया होगा वो नाम यहाँ पर शो होने लगेगा। तो इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो कि बहुत ही अच्छा फीचर्स है, आपको बार बार अपनी जेब से मोबाइल निकाल के देखना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि अभी की अभी, और वीडियो में लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा।